ये जायंट बर्फ के पकोड़े खाकर सो रहा था और तभी ये आदमी उसका हेलमेट खोलता है। फिर जैक ने एक बड़ा मधुमक्खी का छत्ता अंदर डाल दिया, लेकिन जायंट को पता ही नहीं चला। दोनों ने छत्ता रखा और तुरंत भागकर एक चट्टान के पीछे छिप गए। लेकिन कई देर तक भी जायंट घोड़े बेंच कर सो रहा था, लेकिन तभी अचानक से वो जाग गया और जल्दी से खड़ा हो गया और जोर जोर से अपना सिर पीटने लगा। फिर वो पानी के गड्ढे में कदम रख बैठा और जोर से गिर पड़ा, जिसके बाद जायंट ने अपना हेलमेट उतारा। फिर उसने हाथ हिलाकर मधुमक्खियों को भगाने की कोशिश की, लेकिन एक शरारती मधुमक्खी ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वो चट्टान से नीचे गिर गया और उनकी योजना सफल हो गई। तीनों जोर जोर से हंसने लगे, पर जायंट अब भी तेजी से नीचे गिरता ही जा रहा था। और उसी समय कुछ पुजारी प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा तो वो जायंट तेजी से जमीन पर धड़ाम से गिर गया। राजा ने शोर सुना और तुरंत बाहर देखने आ गया। जब उन्होंने फिर से जायंट को देखा तो राजा ने आखिरकार उस कथा पर विश्वास कर लिया। दैत्य सेना को आक्रमण से रोकने के लिए उन्हें इस ऊंची बेल को तोड़ना ही था, ताकि दैत्यों का इंसानी दुनिया में आने का रास्ता बंद हो सके। इसलिए राजा जायंट के पास चला गया। उसने तलवार पूरी ताकत से चलाई। फिर सैनिक दिन रात बेल को काटते रहे। उनके प्रयास से आखिरकार बेल की जड़ टूट गई, लेकिन तभी वो बेल गिरने की कगार पर पहुंच गई। जब दैत्य सेना चट्टान पर पहुंची तो उनके नेता ने देखा कि इंसानी दुनिया की ओर जाने वाली बेल नष्ट हो चुकी है। उसने गुस्से में दहाड़ लगाई, लेकिन जैसे ही दैत्य सेना लौटने ही वाले थे कि तभी उनको जमीन पर एक थैला मिला। उसके अंदर बेल के बीज थे। तब दैत्य नेता ने 5 बीज नदी में उड़ा दिए। एक ही पल में चट्टान के किनारे से 5 विशाल बेलें जमीन से उग आई। दैत्य ने आक्रमण शुरू कर दिया। वे एक एक करके बेलों पर कूदते हुए मानव दुनिया की ओर बढ़े। सिर्फ 1 मिनट बाद ही दैत्य मानव